तो 2025 खत्म होने में भाई ज्यादा दिन बचे नहीं है और दो तगड़े फोन्स लॉन्च हो गए हैं और दोनों ही फोन ऐसा लग रहा है ना, मतलब एकदम बेस्ट फोन लॉन्च हो गए 2025 के, जो पूरे 2026 को डोमिनेट करने वाले। बेस्ट कैमरा फोन बोल लो, बेस्ट परफॉर्मेंस वाले फोन बोल लो, सबको। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किन फोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी पता नहीं चला तो हमारे पास है ये आईफोन 17 प्रो मैक्स और ये है वीवो का X300 प्रो। ये वाला कॉम्पेरिजन बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। कुछ चीजों में वीवो आगे निकल के जाता है और बहुत सारी चीजों में आईफोन आगे निकल के चला जाता है और कभी कभी वीवो आगे निकल के चला जाता है। एक जमाना था जब आईफोन से आपको बेस्ट फोटोज मिलते थे, मतलब क्या ही फोटोज आईफोन से आते थे। और अभी का टाइम देख लो भाई, आईफोन बढ़िया फोटोज तो ले रहा है, बट इनके फोटोज को टक्कर देने के लिए अलग अलग ब्रांड्स अपने अपने फोन निकाल रहे हैं और उसमें से एक आता है ये वीवो का X300 प्रो। बहुत ही क्रेजी कैमरा के साथ आता है। प्लस जब से वीवो ने जायज के साथ पार्टनरशिप करा है भाई, इनके बैकग्राउंड ब्लर देख लो, अब बैकग्राउंड में बोके देख लो, बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। पिछले साल हमने आईफोन 16 प्रो को वीवो के X200 प्रो के साथ कंपेयर करा था और उसमें भी X200 प्रो जीत गया था। बट इस बार एप्पल ने अपने फोटो प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करा है, तो क्या इस साल वीवो जीत पाएगा? चेक करते हैं। अभी सबसे पहले दोनों ही फोन के इन हैंड फील की बात करेंगे। दोनों ही फोन हाथों में काफी प्रीमियम से फील होते हैं। दोनों के इन हैंड फील में थोड़ा सा डिफरेंस है। वीवो आपको एक बॉक्सी टाइप का डिजाइन दे रहा है, अब हाथों में पकड़ोगे तो थोड़ा सा ऐसा बॉक्सी सा फील होता है, जबकि आईफोन 17 प्रो का बैक थोड़ा सा कर्व्ड सा आता है। तो हाथों में दोनों थोड़े से डिफरेंट टाइप के फील होते हैं। सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी दोनों ही फोन को पकड़ने में कि अगर आईफोन 17 प्रो आप पकड़ते हो एक हाथ से तो आपके 4-5 फिंगर भी आराम से इस फोन के ऊपर आ जाते हैं। आपके हाथ भरे हो फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बट वीवो में मुझे इसकी दिक्कत थोड़ी सी फेस करनी पड़ी। इसमें भाई मेरे 3 उंगलियां तो काम में आ जाती है, बट ये चौथा वाला भाई हवा में लटक जाता है, बिकॉज इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पकड़ने में थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल सा मेरे को लगा इस मामले में। अगर आपके हाथ भरे हैं तो ये चीज हो सकती है, बट एक दो दिन आप यूज करोगे फिर ये चीज आपको उतना नहीं सताती है। बट यस, हम कैमरा मॉड्यूल की बात कर रहे थे। इस बार कैमरा बम्प थोड़ा सा और ज्यादा मोटा हो चुका है, बिकॉज कैमरे में अपग्रेड करा गया है। वीवो ने ठान लिया है कि अपने फोन को पूरा डीएसएलआर वाला लुक दे के रखना है। मतलब ऐसे अगर दूर से देखोगे आप इस तरीके से फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हो या फिर वीडियोस बना रहे हो, लिटरली ये दूर से लगता है कि कोई डीएसएलआर है या फिर फोन के अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा लेंस वगैरह लगा के रखा है और उससे हम फोटोज क्लिक कर रहे हैं। नो डाउट इस फोन को देख के कोई भी बोल सकता है कि ये एक कैमरा फोन है। आईफोन पूरा एल्युमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है और वीवो ग्लास बैक डिजाइन के साथ आता है। आईफोन में भी इस वाले जगह पे ग्लास यूज करा गया है। हैंड फील दोनों का नो डाउट बढ़िया है। बाकी अगर थिकनेस की बात करोगे तो वीवो आईफोन से ज्यादा पतला है, बट अगर कैमरा बम्प और बॉडी दोनों को जोड़ के थिकनेस कंपेयर करा जाए तो वीवो थोड़ा सा थिक है। बाकी वेट दोनों ही फोन का ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। हाथों में आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होता है। अगर एकदम बहुत गौर से नोटिस करने का ट्राई करोगे तो आईफोन थोड़ा सा हेवी सा फील हो जाता है कभी कभी। बट इस चीज में वीवो को मानना पड़ेगा, इस फोन के अंदर 6510 mAh की बैटरी और ऊपर से इतना सॉलिड कैमरा है, इसके लिए तो इतनी वेट और इतना थिकनेस तो जस्टिफाई करता ही है। दोनों ही फोन के डिजाइन के मामले में दो डिफरेंस और है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला तो आईफोन में आपको आयर ब्लास्टर नहीं मिलता है, वीवो में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा काम आता है भाई। आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, एसी वगैरह कंट्रोल करना हो, कुछ भी कंट्रोल करना हो, ये बहुत ही ज्यादा काम आता है। दूसरा है आईफोन में आपको कैमरा कंट्रोल तो मिल जाएगा, बट वीवो में आपको ये चीज नहीं मिलेगी और ये चीज भी बहुत ज्यादा काम आती है। मतलब कैमरा आपको क्विक लॉन्च करना या फिर आपको फोटोज वगैरह फटाक से क्लिक करने हो तो ये बहुत ज्यादा काम आ जाता है। लेकिन इस चीज को आप वीवो में वॉल्यूम बटन से कर सकते हो। वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार क्लिक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, एक बार क्लिक करोगे तो फोटोज क्लिक हो जाएगा। तो ये चीज भी काफी सही से काम कर जाती है। डिस्प्ले के मामले में भी दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। आईफोन 17 प्रो मैक्स में 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। वीवो का डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, बट उतना भी कुछ खास फर्क दिखता नहीं। इसमें 6.78 इंच का BOE 8T LTPO AMOLED डिस्प्ले है। दोनों ही फोन के डिस्प्ले के कलर्स काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब आप कहीं से भी डिस्प्ले को देख रहे हो आपको कलर शिफ्ट वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इतना महंगा फोन है तो ये सब चीजें तो नहीं मिलने वाली, तो कलर वगैरह के मामले में आपको कुछ खास डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। बट एक चीज मेरे को सही लगी, वीवो में बेजल्स थोड़े से कम है आईफोन के मुकाबले। और चीज है, वीवो का पंच होल आईफोन के डायनामिक आइलैंड से थोड़ा सा ज्यादा बेटर सा लगता है। मतलब थोड़ा सा क्लीन मिनिमल सा फील आता है। दोनों फोन के डिस्प्ले डॉल्बी विजन और HDR10+ के साथ आते हैं, तो डिस्प्ले के मामले में आपको सिमिलर सा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको दोनों ही फोन के डुअल स्पीकर का साउंड आउटपुट सुनाता हूं कि भाई गाने अगर आपको सुनने हो दोनों ही फोन के स्पीकर से तो किस फोन में आपको बढ़िया साउंड सुनने को मिलेगा।
अब आते हैं इन दोनों फोन के कैमरे पे, जो इनका मेन डिपार्टमेंट है। ये तो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। और भी ऐसे तगड़े तगड़े कंपैरिजन एंड वीडियोस बहुत जल्द चैनल के ऊपर आने वाले हैं। बाकी फोन्स की बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, बट दोनों ही फोन के कैमरे को पिछले वाले से अपग्रेड कर दिया गया है। अब आईफोन में आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी पहले से बढ़ा दी गई है। अब आईफोन 40x तक जूम कर सकता है। आईफोन के फ्रंट कैमरे में इस बार बहुत ही ज्यादा क्रेजी अपग्रेड करा गया है। इसके फ्रंट कैमरे में आपको एक स्क्वायर सेंसर मिलता है। बहुत ज्यादा फायदे, आप हाथ ऐसे सीधे रख के लैंडस्केप में वीडियोस ले सकते हो। एंड सबसे मेन फायदा तो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा वाइड सेल्फीज क्लिक कर सकता है। अभी वीवो की बात करें तो इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इस बार 50 मेगापिक्सल सोनी LYT-828 सेंसर यूज हुआ है और 200 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला सैमसंग HPB सेंसर यूज करा गया। यहाँ मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ, काफी ट्रिकी सी लाइटिंग कंडीशन थी यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे पीछे से लाइट आ रही थी। स्टिल यहाँ पे आप वीवो का फोटो देखोगे, फेस बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वीवो ने यहाँ पे लाइट को मैनेज करके फोटो अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है और डिटेल्स भी प्रॉपर आए हैं। रेस्टोरेंट के इस प्लेस में थोड़ा सा अच्छा लाइट आ रहा था। यहाँ पे आईफोन के शॉट्स थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल दिख रहे हैं। वीवो थोड़ा सा प्रोसेस कर दे रहा है तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। बट फर्क इस बात की आती है कि आपको आईफोन का नेचुरल पसंद आता है या फिर वीवो का प्रोसेस्ड फोटो पसंद आता है, जिस फोटो को आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम कहीं पे भी आराम से पोस्ट कर सकते हो बिना एडिट किए हुए। डेलाइट शॉट्स में दोनों की HDR प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा सॉलिड है। आईफोन का HDR मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। स्किन टोन ज्यादा क्लोज टू नेचुरल लग रहा है। वीवो थोड़ा सा व्हाइटी सा कर दे रहा है। बेसिकली ये ट्राई करता है कि आपका फेस जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। कलर्स वगैरह आईफोन थोड़ा सा बेटर तरीके से कैप्चर कर पा रहा है। मेरे हुडी का ग्रीन कलर देखोगे, आईफोन ने थोड़ा बेटर तरीके से कैप्चर करा है। पोर्ट्रेट शॉट्स पे आए तो आईफोन मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। फोटोज में थोड़ा सा वार्मनेस ज्यादा है, स्किन टोन ज्यादा है, बट फिर भी कलर से ये वीवो से ज्यादा बेटर कैप्चर कर पा रहा है। अभी अगर आपको ऐसा फोटो चाहिए हो जो आपने क्लिक करा कहीं पे पोस्ट कर सकते हो, तो वहां पे तो आपको नो डाउट वीवो ही पसंद आने वाला है। बट आईफोन भी नो डाउट बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है। वीवो के पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन बहुत ज्यादा बेटर है। बोके इफेक्ट भी ये बहुत ज्यादा बेटर बना सकता है। स्पेशली वीवो 85mm के शॉट्स में बहुत खतरनाक फोटोज निकाल के देता है। लेकिन जैसे ही 135mm के ऊपर हम स्विच करते हैं तो आईफोन ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल के दे रहा है। डिटेल्स के मामले में भी आईफोन ज्यादा बेटर फोटोज दे रहा है। अब जहां पे थोड़ी सी टफ लाइटिंग कंडीशंस आ जाती है, जैसे इस वाले फोटो में सनलाइट एकदम पीछे से आ रही है, यहाँ पे वीवो ने बहुत बेटर तरीके से काम करा है। HDR वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करा है और फेस को बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट करके एकदम बेस्ट फोटो निकाल के दिया है। और यहीं पे आईफोन ने फोटोज को बहुत ज्यादा डार्क सा कर दिया है। इस साल वीवो और आईफोन के जूम लेंस में बहुत क्रेजी अपग्रेड्स हुए हैं। अब देखते हैं भाई जूम शॉट्स कौन क्रेजी लेता है। क्लोज जूम में दोनों नेक टू नेक परफॉर्म कर रहे हैं, बट लॉन्गर जूम में वीवो ज्यादा बेटर डिटेल्स निकाल के दे रहा है। आईफोन जूम शॉट्स में HDR बेटर तरीके से कैप्चर कर पा रहा है, शैडोज को क्रश नहीं कर रहा, बट ओवरऑल फोटो आपको वीवो का ही ज्यादा बेटर लगने वाला है। बाकी अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करोगे, दोनों ही फोन काफी बढ़िया फोटोज निकाल के दे रहे हैं। डिटेल्स वगैरह आईफोन में ज्यादा है, बट डायरेक्टली आप ऐसे फोटोज देखोगे तो उसमें वीवो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, जस्ट बिकॉज इसमें HDR अच्छे तरीके से मेंटेन ही कर पा रहा है और स्किन टोन प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर हम नाइट शॉट्स के ऊपर आते हैं, वीवो क्लियरली बहुत ज्यादा बेटर फोटोज निकाल रहा है, बहुत ब्राइटर फोटोज निकाल रहा है, स्किन टोन बहुत ज्यादा बेटर है, डिटेल्स भी ज्यादा है और लाइट फ्लेयर्स भी बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। आईफोन लो लाइट में थोड़ा बहुत नॉइजी फोटोज ले रहा है, फ्लेयर्स तो नहीं है, बट डिटेल्स बहुत ज्यादा कम मिल रहे हैं हमें आईफोन के अंदर। सेल्फी की बात करें तो आईफोन ज्यादा बेटर सेल्फी लेता है। सेल्फी में डिटेल्स बहुत ज्यादा है आईफोन में। वीवो में अगर आप जूम करते हो तो बियर्ड्स वगैरह उतने सही से नहीं दिखेंगे, बट आईफोन के फोटोज आपको ज्यादा बेटर दिखेंगे। आईफोन को आप सीधा पकड़ के लैंडस्केप सेल्फीज ले सकते हो, वीवो में इसके लिए आपको हाथ टेढ़ा करना पड़ सकता है। आई थिंक वीवो ने बैक कैमरे में बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। बैक कैमरे से बहुत क्रेजी फोटोज आ रहे हैं, बट फ्रंट कैमरे की प्रोसेसिंग को थोड़ा सा और बेटर करने की जरूरत है, बिकॉज आईफोन ने इस बार भाई कैमरे को अपग्रेड कर दिया है। एंड आईफोन की चीजें भाई इस बार बहुत नेक्स्ट लेवल हो गई है फ्रंट कैमरे के मामले में, और वीवो अब तक उसको एकदम नेक टू नेक टक्कर तो कई बार नहीं दे पा रहा है। वीवो ने इसके कैमरा मॉड्यूल के ऊपर एक T-स्टार कोटिंग भी कर रखी है, जिसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मतलब आप कहीं भी फोटोज क्लिक करे हो तो फोटोज में जो फ्लेयर्स वगैरह आते रहते हैं, वो चीज को ये एलिमिनेट कर देता है। वैसे ये चीज आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी कंप्लीटली फिक्स कर दिया गया है। मतलब 16 प्रो में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था। हमने 16 प्रो वर्सेस आईफोन 17 प्रो मैक्स का एक कंपेयर वीडियो बनाया था कि भाई कि एप्पल ने इस चीज को कितनी हद तक फिक्स कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी देख लेना, बट ये वीडियो पहले देख लो उसके बाद जाना। बाकी इस फोन में एक VS1 चिप यूज करा गया है, जो बेसिकली फोटोज वीडियोस की रॉ डेटा को संभालता है और फोटोज को जो प्रोसेस करने का टाइम होता है उसे फास्ट कर देता है। इस फोन के अंदर V3+ चिप मिलता है, जिसके वजह से 4K 60 FPS पोर्ट्रेट वीडियो आप इस फोन से निकाल पाते हो। ये करना इस
इसी चिप की वजह से पॉसिबल है। एंड ये फोन जाइस का 2.35x टेली कन्वर्टर को भी सपोर्ट करता है, वो हमारे पास अभी यार आया नहीं है, कुछ दिन में आने वाला है। जब आ जाएगा तो फटाफट हम शॉर्ट्स वगैरह उस पर बनाने वाले हैं, उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है पता ही है, सब्सक्राइब कर लेना। आईफोन में मेरे को एक और चीज बहुत ज्यादा बेटर लगी, इसमें आपको सेंटर स्टेज कैमरा मिलता है। सो अगर आपने गूगल मीट वगैरह ज्वाइन करके रखा है, सो सेंटर स्टेज कैमरा अगर ऑन हो तो आप लेफ्ट राइट वगैरह करते हो तो ये आपके ऊपर अपने आप जूम कर देता है, आपके फेस वगैरह के अकॉर्डिंग ये अपने आप जूम करेगा, लेफ्ट राइट वगैरह करेगा। एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा काम आता है, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि आपने फोन से गूगल मीट ज्वाइन करके रखा है और ये चीजें आपके फोन से हो रही है। सो काइंड ऑफ कूल सा लगता है। देन दोनों ही फोन डॉल्बी विजन में 4K 120 fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और वीडियोग्राफर्स के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा काम की है। Vivo 8K रिकॉर्डिंग कर सकता है, बट आईफोन अभी भी 8K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, ये अब तक 4K पे अटका हुआ है। आईफोन में एप्पल लॉक 2 का सपोर्ट है, इसका यूज करके खतरनाक लेवल के कलर ग्रेडिंग वगैरह करे जा सकते हैं और एकदम नेक्स्ट लेवल आउटपुट निकाला जा सकता है। Vivo 4K 120 fps 10 बिट लॉक सपोर्ट करता है। एप्पल लॉक 2 जितना ये कलर ग्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट ये भी काफी बढ़िया काम कर जाता है। देन आईफोन में आपको प्रोरेस रॉ लाइडार सेंसर और जेनलॉक वगैरह भी मिल जाता है, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम का है। अब सॉफ्टवेयर की भाई क्या ही बात करें, दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। एक प्रॉपर एंड्रॉइड, एक प्रॉपर आईफोन। बट इस एंड्रॉइड फोन में आपको मिलता है Origin OS 6 जो इस फोन के अंदर इनबिल्ट आता है और ये एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है, जिसका आप लुक एंड फील देखोगे, आप इसके लॉक स्क्रीन देखोगे, आप इसके कंट्रोल सेंटर देखोगे, आप इसके होम स्क्रीन देखोगे, आइकॉन्स वगैरह के राउंडर्स वगैरह देखोगे तो आपको पूरा का पूरा iOS 26 का फील आने वाला है। इवन इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी मिलता है, बट Vivo ने इसे नाम दिया है Origin आइलैंड और Origin आइलैंड डायनेमिक आइलैंड से बहुत ही ज्यादा बेटर है। वैसे Origin OS 6 के बेस्ट फीचर्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दोनों ही फोन में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में लिटरली कोई बात ही नहीं करता है। NFC आपको दोनों ही फोन के अंदर मिलता है, बट आईफोन का NFC किसी काम का नहीं होता, बस एयर ड्रॉप ऐसा 2 आईफोन चिपका के एयर ड्रॉप अगर आपको करना हो तो उस काम आ जाता है, उसके अलावा ये आपके किसी काम नहीं आएगा। बट Vivo का NFC आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। सबसे पहला फायदा, इसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह ऐड करके रख सकते हो और उसके बाद कहीं भी फोन टैप करके आप पेमेंट कर सकते हो। और दूसरा सबसे बेस्ट फीचर है एक्सेस कार्ड। इसमें आपको एक एक्सेस कार्ड का फीचर मिलता है जिसमें आप अपने घर, ऑफिस या फिर किसी होटल रूम में आप जा रहे हो तो वहां के जो रूम कीज होते हैं उन्हें आप इस फोन के अंदर ऐड करके रख सकते हो और उसके बाद उस कीज की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस अपना फोन टैप करो और आप डोर को अनलॉक कर सकते हो। जब एक्सट्राऑर्डिनरी FE लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ये वाली फीचर ऐड करी गई थी Vivo के फोन्स में और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला फीचर कितना ज्यादा काम का है। देन Vivo में आपको एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है और आईफोन में ये चीज भी आपको नहीं मिलती है। सो Vivo में आप डॉक के ऊपर स्वाइप करोगे तो आप प्राइवेट स्पेस में चले जाओगे, यहाँ पे आप एप्स, फोटो सब कुछ हाइड कर सकते हो। बाकी आईफोन से मैक को कंट्रोल करना तो बहुत आसान होता है, आप यहाँ पे कॉपी करो, वहाँ पे पेस्ट करो, चीजें काफी सीमलेस हो जाती है। पूरे आईफोन को अपने मैक से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये चीजें अब Vivo में भी करना पॉसिबल है। अगर आपके पास कोई मैक है या फिर आपके पास कोई विंडोज है तो एक ऐप है उसे इंस्टॉल करना है और बस सीमलेसली आप वो सारी चीजें Vivo के साथ भी कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन्स परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। एक फोन में आपको मिलता है A19 Pro चिप जो 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है और एक में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9500 चिप जो भी 3 नैनोमीटर पे ही बेस्ड है। इसके साथ Vivo ने इस फोन के अंदर 2 और चिप डाल दिए, एक V1S चिप और एक V3 Plus चिप जो फोटोज वगैरह को बेटर करने के बहुत काम आता है। Vivo में LPDDR5X अल्ट्रा वाला 16GB का रैम है, आईफोन में आपको 12GB का रैम मिलता है। अब ये देख के आप ये जज मत करना कि आईफोन 12GB रैम है तो लेस परफॉर्मेंस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आईफोन का सब कुछ अपना है और इन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ ऑप्टिमाइज करके रखा है। बाकी दोनों ही फोन पे आप गेमिंग करो या फिर नॉर्मली यूज करो, आपको परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलता है और दोनों ही फोन में हीटिंग इश्यूज हमें ना के बराबर मिले। वैसे तो iOS से एंड्रॉइड का कंपेयर करना बेंचमार्क के मामले में बिल्कुल भी सही नहीं होता है, बिकॉज दोनों टोटली अलग है। वैसे तो दोनों ही फोन को आप देखोगे तो बैटरी साइज Vivo का बड़ा है। Vivo में आपको 6510 mAh की बैटरी मिलती है और आईफोन में 4823 mAh की बैटरी मिलती है। बट दोनों ही फोन को मैंने जितना यूज करा है, दोनों ही फोन नॉर्मल यूजेस में भाई 1.5-2 दिन का बैटरी बैकअप एकदम इजीली निकाल के देते हैं। बट एक फर्क आप जो फील करोगे वो है दोनों ही फोन की चार्जिंग टाइम में। Vivo सपोर्ट करता है 90 वॉट की चार्जिंग और आईफोन सिर्फ 40 वॉट की चार्जिंग। बाकी यार दोनों ही फोन काफी बढ़िया है, मतलब एक समझ लो फोटो के मामले में एंड्रॉइड में किंग है और दूसरा आईफोन में फोटोज के मामले में किंग है। बाकी आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास पैसे हो तो दोनों ही फोन में से आप कौन सा फोन खरीदना प्रेफर करोगे, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पूरा वीडियो देखने के बाद भी तो सब्सक्राइब कर लेना यार। आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।